नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। पहली बहस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पुलवामा हमले को लेकर पाकिस्तान की दुनिया भर में किरकिरी हो रही है। दुनिया भर के देश पाकिस्तान के इस कुकृत्य की निंदा कर रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ देश भर के लोग एक साथ उठ खड़े हुए हैं। लेकिन देश की आत्मा पर हुए इस बड़े हमले को लेकर सियासत भी खूब हो रही है। देश में कुछ नेता सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांग रहे हैं। ऐसे नेताओं के बयानों से पाकिस्तान को ऑक्सीजन मिल रहा है। अब सवाल उठता है कि क्या देश की अखंडता के लिए ऐसे बयान ठीक है? क्या दुख की घड़ी में सबको एक साथ नहीं खड़ा होना चाहिए? पाकिस्तान के खिलाफ दुनिया भर में इस समय जो नकारात्मक माहौल बना है, ऐसे बयान उस माहौल के खिलाफ नहीं है क्या? पहली बहस में आज इन्हीं कुछ सवालों का जवाब टटोलेंगे हम कि पाकिस्तान में ताली के लिए देश की सेना पर सवाल क्यों। हमारे साथ एक बड़ा पैनल भी मौजूद रहने वाला है। लेकिन डिस्कशन पर जाने से पहले अब हम आपको पीएम मोदी का वो बयान सुनवाते हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि ऐसे नेताओं के बयानों से पाकिस्तान में टीवी पर तालियां बजती हैं। के घटक सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं, उन्हें देश की कोई परवाह नहीं है, न वो देश की परवाह करते हैं। यही सीख हमें उनके इतिहास और उनके वर्तमान से मिली है। साथियों, आप सभी इस बात के साक्षी हैं कि जब हमारे देश की सक्षम सेना आतंक को कुचलने में जुटी है, सीमा के भीतर हो या सीमा पार, आतंक के ठिकानों पर प्रहार करने में लगी है। ऐसे समय में देश के भीतर ही कुछ लोग क्या क्या कर रहे हैं। देश की आवाज को, हमारी सेना के हौसलों को बुलंद करने के बजाय वे ऐसी बातें कर रहे हैं जिससे दुश्मनों के चेहरे खिल रहे हैं। पाकिस्तान में टीवी पर उनकी बातें, उनकी तस्वीरें दिखा दिखाकर पाकिस्तान में तालियां बज रही है। साथियों, जब आतंकी फैक्ट्री चलाने वालों के खिलाफ एक सुर से, एक स्वर से बात करने की जरूरत थी, तब दिल्ली में 21 पार्टियां मिलकर के केंद्र की एनडीए सरकार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित करने के लिए इकट्ठी हुई थी। बिहार का, देश का कोई भी सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति उनके उस कृत्य को कभी भी माफ नहीं करेगा। क्या ऐसे समय पाकिस्तान खुश हो ऐसी भाषा बोलनी चाहिए क्या? क्या पाकिस्तान में तालियां बजे ऐसा पाप यहां करना चाहिए क्या? क्या ये शोभा देता है क्या? अब इन्हीं दलों के नेता, हमारे वीर जवानों ने जो पराक्रम दिखाया उस पर संदेह कर रहे हैं। जैसे उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगा जा रहा था, अब वो आतंकी ठिकानों को हवाई हमले में खत्म किए जाने का भी सबूत मांगने लगे हैं। तो हमने सुना प्रधानमंत्री को, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब एकजुट होकर एक स्वर में बात करनी चाहिए थी तो 21 दल के नेता इकट्ठे हुए विपक्षी पार्टियों के, और उन्होंने सरकार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव निकाला जिसकी वजह से पाकिस्तान में तालियां बजी। किसने क्या कुछ कहा है आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। आपको बता दें, महबूबा मुफ्ती ने बयान दिया कि हमें बालाकोट ऑपरेशन की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने का हक है। जैश पर कार्रवाई के बारे में सरकार खुद भी स्पष्ट नहीं है। तो महबूबा मुफ्ती ने सबूत मांगे। दिग्विजय सिंह
उन्होंने कहा कि अमेरिका ने लादेन के खिलाफ कार्रवाई के सबूत जारी किए थे और उसी तर्ज पर सरकार को भी, भारत को भी जैश के अड्डे पर कार्रवाई के सबूत देने चाहिए। यानी कि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद एक बार फिर से इस एयर स्ट्राइक के भी सबूत मांगे हैं दिग्विजय सिंह ने। ममता बनर्जी ने कहा है कि कार्रवाई में कितने आतंकी मारे गए प्रमाण है तो उसे सामने लाया जाए। सरकार को ऑपरेशन की जानकारी साझा करनी चाहिए। ये पहले दिन उस प्रस्ताव में भी कहा था विपक्षी दलों ने कि ऑपोजिशन को ऑनबोर्ड लेना चाहिए। तो आपने सुना महबूबा मुफ्ती, ममता बनर्जी और साथ ही साथ दिग्विजय सिंह ने क्या कुछ कहा। हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ रहा है कि आखिरकार ऐसे बयान क्यों दिए जा रहे हैं, सबूत क्यों मांगे जा रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान में तालियां बज रही हैं, वहां पर संसद में कोर्ट हो रहे हैं, वहां के मंत्री जाकर यहां के जो विपक्ष के नेता हैं उनको कोर्ट कर रहे हैं। यानी कि एमुनेशन देने का काम, आलोचना का पाकिस्तान में यहीं के विपक्ष के नेता करा रहे हैं। इस पर हमारी पहली बहस है। बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। हमारे साथ पल्लवी शर्मा जुड़ेंगी जो कि कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगी। शहबान एशियाई जी जुड़ गए हैं हमारे साथ, अवामी एहतियात पार्टी के, हमारे साथ श्रीनगर स्टूडियो में मौजूद हैं। लेफ्टिनेंट जनरल ए के बख्शी साहब डिफेंस एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ माजिद हैदरी भी जुड़ेंगे, सुमित पीर कश्मीर इश्यूज के एक्सपर्ट हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं, और मेरे वरिष्ठ सहयोगी चीफ पॉलिटिकल एडिटर मनीष अवस्थी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पल्लवी शर्मा, मुझे यह बताएं कि सेना ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा क्रेडिबल एविडेंस है हमारे पास, हमने जो टारगेट एकम्प्लिश करना था हमने वो किया, मिशन अचीव हुआ, उसके सबूत देना या ना देना सरकार के पास है। आप फिर से सबूत मांगने पर उतर आए। क्या आपको सेना पर, उसकी कार्रवाई पर शक है? देखिए आंचल जी, मुझे लगता है बहुत अफसोस की बात है जब बयानों को ऐसे तोड़ मरोड़ के हमारे सेना के मनोबल को तोड़ने के लिए पेश किया जाता है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो स्पीच दे रहे हैं वो हमारे सेना के मनोबल को तोड़ रहे हैं। उन्हें शर्म आनी चाहिए देश के प्रधानमंत्री होते ऐसे झूठे बयान देने की। किसी ने सेना की एयर स्ट्राइक पर सवाल नहीं उठाया है। कांग्रेस पार्टी ने पहले दिन से ही बार बार कहा है हम सलाम करते हैं ऐसे जज्बे को जो हमारी वायुसेना ने दिखाया। राहुल गांधी जी मेरे पार्टी के अध्यक्ष पहले ऐसे पॉलिटिशियन थे जिन्होंने ट्विटर पे आके सेना को मुबारकबाद दी, सेना के मनोबल को बढ़ाया। फिर प्रधानमंत्री ऐसे झूठी बयानबाजी सिर्फ अपने राजनीतिक लाभ के लिए कैसे? पल्लवी, मैं आपको रोकती नहीं, लेकिन कृपया करके मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं। पल्लवी, जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड। कपिल सिब्बल आप ही की पार्टी में है, उन्होंने कुछ देर पहले ट्वीट किया है, मोदी जी सवाल उठाए प्रधानमंत्री पर। इज इंटरनेशनल मीडिया, न्यूयॉर्क टाइम्स, लंदन बेस्ड जेन्स इंफॉर्मेशन ग्रुप, वॉशिंगटन पोस्ट, डेली टेलीग्राफ, द गार्डियन, रॉयटर्स रिपोर्टिंग नो प्रूफ ऑफ मिलिटेंट लॉसेस एट बालाकोट प्रो पाकिस्तान? यू आर गिल्टी ऑफ पॉलिटिसाइजिंग टेरर। तो ये सवाल आप प्रधानमंत्री पर उठा रहे हैं या ये कहने की कोशिश कर रहे हैं जो इंटेंडेड टारगेट था हमारी सेना का वो अचीव नहीं कर पाए? ये आप बालाकोट एयर स्ट्राइक्स पर सवाल उठा रहे हैं। ये कपिल सिब्बल का ट्वीट है, यू कैन जस्ट रेफर टू इट। मैं इसका जवाब दे रही हूं। हाँ आंचल जी, मैं इसका बहुत स्पष्ट तरह से जवाब देती हूं। आईएएफ का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ एयर स्ट्राइक के बाद। आईएएफ ने स्पष्ट तरह से क्या कहा कि हमने अपने स्ट्राइक्स को टारगेट किया है, लेकिन अभी बहुत जल्दी है ये बताना, प्रीमेच्योर है ये बताना कि कितनी कैजुअलिटीज हुई, कितने लोग मरे। हम कैजुअलिटीज पे अभी कुछ नहीं बोल सकते। जब इंडियन एयरफोर्स जिसने ये स्ट्राइक किया खुद ये बयान दे रही है, ये अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी को कैसे पता कि 250 और 300 लोग मरे गए? ये पॉलिटिसाइजेशन है, ये झूठ बयानबाजी देना अपने राजनीति लाभ के लिए, ये पॉलिटिसाइजेशन है। कांग्रेस पार्टी तो सिर्फ इतना कह रही है, हम मानते हैं कि वायुसेना ने 300 नहीं 3000 आतंकियों को मार गिराया होगा, लेकिन अगर दुनिया का मुंह बंद करना है और दुनिया को रोकना है हमारी वायुसेना पर सवाल उठाने से, तो हमें जल्द से जल्द इसके बताना होगा, फिक्स नंबर बताना होगा। ठीक है पल्लवी, आपने जो अभी बयान दिया है उसका आधा पोर्शन ठीक है। उन्होंने कहा कि कैजुअलिटीज गिनी नहीं गई हैं और गिनी जा भी नहीं सकती हैं क्योंकि उसमें क्लाउड कंडीशन भी है, उसके कई कारण हो सकते हैं। सैटेलाइट इमेजिंग में आपने कैजुअलिटी कितनी की है वो आप काउंट करने के लिए वहां पर हमारी एयरफोर्स की टीम्स नहीं थी, नंबर 1।
लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कहा जो इंटेंडेड डैमेज कॉज करना था वो किया, और यही वहां पर सवाल उठता है कि आप बार बार एयर स्ट्राइक्स को क्वेश्चन करते हैं। हम जोड़ने की कोशिश करेंगे बीजेपी को भी, जो अपना पक्ष रखेंगी। आपने अमित शाह की जो सवाल उठाया उस पर आते हैं, लेकिन मैं बाकी के पैनलिस्ट से भी एक क्विक रिएक्शन ले दूं। जनरल ए.के. बख्शी कहती है कि इंटेंडेड आती हूं मैं आपके पास, टेरर कैंप्स डिस्ट्रॉय करना। पल्लवी आऊंगी मैं आपके पास। लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. बख्शी, यहां पर जैश की ऑडियो टेप्स आ जाती हैं, वो खुद मान लेता है कि हमारे ऊपर हमला हुआ। बहुत सारी ऐसी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि बहुत सारी बॉडीज थी वहां पर, उनको ले जाया गया, एम्बुलेंसेस का इस्तेमाल हुआ, और बाद में जाके पाकिस्तान की जो टीम्स थी उन्होंने एरिया को पूरी तरह से क्लीन अप कर दिया। अब मुझे ये बताइए, इसके बावजूद यहां पर इतने सवाल कैसे उठ रहे हैं, जबकि ह्यूमनली इट्स नॉट पॉसिबल कि वहां से हम जमीन से फोटोज या पिक्चर्स लेके आ सके? जो होगा सैटेलाइट इमेजेस के थ्रू होगा। देखिए, सवाल उठ रहे हैं राजनीतिक लेवल के ऊपर, और ये बहुत जाहिर है कि जब से ये स्ट्राइक हुई है तो मुझे एक गाना याद आता है, सीने में जलन आंखों में तूफान सा क्यों है। और ये अगर जो आप देखिए तो पूरी तरह से ये है कि कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, इसलिए क्योंकि एक एक्टिविटी हुई है एयरफोर्स की ओर से। ये डेफिनेट है कि वहां पर डैमेज हुआ है जो कि एक्सेप्ट कर लिया गया है। अब निकलता है कि पहले तो एक्सेप्ट नहीं हुआ था तो उसके भी प्रूफ मांग रहे थे कि भाई हुई भी है कि स्ट्राइक नहीं। अब ये हो गया प्रूफ कि हो गई है, तो अब कह रहे हैं कितने आए हैं। तो ये जो बचकाना हरकतें हैं, और ये आई मीन दैट इज हाउ द डिफेंस पीपल लुक एट इट। जो अभी बॉर्डर पे बैठे हैं और जो एयरफोर्स है वो क्या समझ रही होगी? वो यही समझ रही होगी यार ये तो इनका तो बोलना काम ही है। तो वी डू नॉट टेक देम वेरी, मतलब वी टेक देम लाइटली। और जहां तक इंटरनेशनल ओपिनियन है, जहां रॉयटर की बात की, तो रॉयटर ने खुद अपनी गलती महसूस की है और उसका जवाब, उसको करेक्शन किया है। ठीक है, वो नहीं लाएंगे। तो इस तरह से खिल्ली उड़ाते हैं अपने आप की, क्योंकि इवन द वर्ल्ड डज नॉट टेक देम प्रॉपरली देन। तो और बेस्ट पार्ट है कि जो पाकिस्तान है वो ये आपने बहुत पाकिस्तान एक्सप्लॉइट करता है, और बहुत अहम बात कही कि ये कहीं पर निशाएं कहीं पर निशाना। जनता बहुत स्मार्ट है, पब्लिक सब जानती है, समझती है। आप इस तरह की सियासत करेंगे तो उसके भी रेपरकशंस होंगे, इस पर आएंगे। इस दौरान हमारे साथ माजिद हैदरी भी जुड़ गए हैं, बाकी के पैनलिस्ट के पास जाएंगे। हमारी पहले इसमें एक बार फिर से आपका स्वागत है ब्रेक के बाद, और हमारे साथ नवीन कुमार जी बीजेपी का पक्ष रखने के जुड़ गए हैं। नवीन कुमार जी, पहली हेडलाइन अगर आपने सुनी हो, अमित शाह ने कहा है 250 आतंकी मारे गए। पल्लवी शर्मा कांग्रेस की, उन्होंने कुछ देर पहले यही सवाल उठाया था कि आपके पास ये आंकड़ा कहां से आया, सबूत दें। वैसे तो कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो या फिर टीएमसी हो या फिर जैश ए मोहम्मद हो, लश्कर तैयबा हो, पाकिस्तान हो या कुछ तथाकथित पत्रकार, वो उसी प्रकार के सवाल उठा रहे हैं। तो उसकी बात छोड़ दीजिए, सवाल उठाना गलत नहीं है। आप सवाल का जवाब, इसका रीजन बताता हूँ आंचल जी, उसके बाद फिर बताता हूँ। सबसे पहली बात है कि देश के अंदर हमने भी 30 साल पत्रकारिता करी है, बहुत सारे इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिस्ट हैं, हमारी बहुत सारी एजेंसियां हैं, सिक्योरिटी एजेंसियां, जिसके अनुसार या कि वहां के लोगों, लोकल लोगों के बैठे हैं जो कि वहां के चैनलों में चले, उसके बाद हिंदुस्तान के चैनलों में भी चलाइए, बालाकोट के, उन सबके कारण जो आंकड़ा सामने आया वो जनता के सामने है। सवाल ये है कि भारत की सेना ने, आपको सर्जिकल स्ट्राइक में भी सबूत चाहिए था, आपको बालाकोट पर भी सबूत चाहिए, आगे पीछे सवाल नहीं। नवीन जी, मतलब मैं ये मान के चलूं, नवीन जी जस्ट सवाल है, आपने जो इतनी देर बोला 26/11 में 186 लोग हमारे मारे गए, वही बंदूकें थी, वही गोला था, वही सेना थी। हमने उसके एक दशक बाद उसी बंदूक, उसी गोला, उसी सेना के साथ मिलकर के पाकिस्तान में 2 बार घुस करके मारा, सर्जिकल स्ट्राइक किया, और जाकर के समय पाकिस्तान के खैर पख्तून में, पीओके नहीं, पाक ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में नहीं, बल्कि पाकिस्तान के शहर में जाकर के मारकर नवीन जी, लेकिन आप उसके बाद उसने मेरी 10 सेकंड में जवाब दिया। नवीन जी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप क्रेडिट ज्यादा ले रहे हैं? आपने जो इतनी देर जवाब दिया, सेना का सम्मान करेंगे तो क्रेडिट है क्या? नहीं, मुझे ये बताइए नवीन जी, आप पाकिस्तान की सेना को क्यों यूज करना पड़ा? इसलिए करना पड़ा। नवीन भाई बात जो है, नवीन भाई बात ये हो रही है आंचल कि इस पर तो विवाद ही नहीं है कि हमारे वायुपुत्र वहां जाकर उनकी सीमा में सबूत मांग रहे हैं। ये तो वहां कहां से आया? अब बात सुनिए नवीन भाई, का कैजुअलिटी का आंकड़ा कहां से आया? इस पर तो बात ही नहीं है, ये तो पाकिस्तान की इजलास ने माना है, वहां के प्रधानमंत्री ने माना है, इस पर तो कोई शक शुबा है ही नहीं। बात अगर स्वस्थ लोकतंत्र के हो रही है तो संयम दोनों तरफ हो। आप भी अपनी पीठ थपथपाते हुए खुद ही मुंह मियां मिट्ठू हो जाए तो विपक्ष को हक है
उस पर सवाल उठाने का यही स्वस्थ लोकतंत्र है। लेकिन नवीन भाई, एक मिनट मेरा ये कहना है, हमने कांग्रेस को भी सुना, बीजेपी को भी सुना, एक इस माहौल को हल्का करने के लिए मुझे याद आता है, आग भी बड़ी अजीब की चीज है, बोलने से ही लग जाती है। लेकिन मैं सुनिए, इसका जवाब देता हूं। हम अपनी पीठ नहीं थपथपा रहे हैं, हम उन सैनिकों का, वायुसेना का, देश के सारा देश कर रहा है, 130 करोड़ सबूती मांगती है। अरे पाकिस्तान ने माना है, मांगता है। अरे ना जाने राहुल गांधी जी पाकिस्तानी कब से होगा, उनके दादा फरोज जहांगीर खान नहीं थे, वो यही कहते। लेकिन क्या भाई, क्या हालत है, पूरा व्यक्तिगत नहीं, पूरा कांग्रेस का तंत्र, कांग्रेस का मंत्र आज सबूत मांग रहा है। किया था पूरा कांग्रेस ने सैनिकों का सम्मान किया। एक लाइन में ठंडा पानी पीजिए। नवीन जी, ब्रेक के लिए रुकना है, कृपया करके व्यक्तिगत आरोप ना लगाएं। कोई व्यक्तिगत नहीं, आपने राहुल गांधी पर व्यक्तिगत आरोप लगाया है। आपने बहुत देर बोल लिया, आपने बहुत देर बोल लिया। एक छोटा जवाब तैयार रखिएगा ब्रेक के बाद कि 250 का आंकड़ा कहां से आया। यू हैव बहस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो कहीं ना कहीं सियासत हो रही है, इसको लेकर आंकड़े मांगे जा रहे हैं, सबूत मांगे जा रहे हैं, और जो आता है पब्लिक डोमेन पर उस पर सवाल उठ जाते हैं। हमारे साथ जो अब इस वक्त नॉन पॉलिटिकल पैनलिस्ट हैं, उनके पास जाते हैं। सबसे पहले मुझे सुमित आप ये बताएं कि जिस तरह से अब सियासत हो रही है, एक्सपेक्ट ये किया जाना चाहिए कि पार्टीज आए, एकजुट होकर ये बोलें कि आतंकवाद से कैसे लड़ा जाए। लेट्स हैव अ कश्मीर पॉलिसी, लेट्स हैव अ पाकिस्तान पॉलिसी, जो आज तक डॉक्ट्रिन बनाई नहीं है। जी देखिए, अभिनंदन को लिया बिना एक मिनट के लिए नवीन जी प्लीज। देखिए आंचल जी जो हुआ है, कुछ चीजों को परिप्रेक्ष्य रखना बहुत ही आवश्यक है। पहली बार स्ट्राइक हुई है बालाकोट पे भी, 2-3 कैंप्स पे और हुई है। ये इंटरनेशनल मीडिया ने माना, पाकिस्तान वाले, जैसे मनीष जी बता रहे थे, इसमें कोई डाउट की बात है नहीं। अब आप एक इशू लाते जी, डैमेज कितना हुआ, 250 मरे, 350 मरे, 300 मरे, एक उसकी बात है। अगर मैं अभी आप ही कह रहे थे, कपिल सिब्बल साहब ने कुछ मीडिया एजेंसीज के हवाले से बोला था कि भाई इतने नहीं मरे हैं। अगर आप कल के ट्विटर पे देखें, कुछ इटालियन फ्रेंच जर्नलिस्ट ने कहा है इस हंड्रेड्स ऑफ टेररिस्ट हैव बीन एलिमिनेटेड कंप्लीटली इन बालाकोट ओनली। ऐसे भी जर्नलिस्ट हैं। और बाकी नहीं, और दूसरी बात ये है, यकीन तो हम सिर्फ और सिर्फ अपनी आम नहीं, दूसरी बात आंचल जी, बिल्कुल आंचल जी, डैमेज हो गया और हमारा मिशन एकम्प्लिश हो गया, हमारे लिए काफी होना चाहिए। आंचल जी एक और बात है, उसी दिन जब हम ट्यूसडे को आप ही के चैनल पे बैठे थे, उस दिन आपने एक 350 आतंकियों का डोजियर निकाला था। ये 350 आतंकी, जिनमें मनीष भाई आपने उनका नाम, मोबाइल फोन और शायद डेट ऑफ बर्थ तक दिखाया था। ये आईबी का डोजियर है। यही आतंकवादी वहां पाए गए थे बालाकोट में। अगर हमारे पास 350 आतंकियों का डोजियर है, जो आपके चैनल के माध्यम से ही पब्लिक हुआ था, अगर उस पर वहां स्ट्राइक होती है तो एक बहुत बड़ी संभावना है उनमें से बहुत बड़ा हिस्सा एलिमिनेट होगा। अब देखिए, ऐसी बमबारी के बाद यह संभव नहीं है कि हम जाके लाशों का काउंट करें। एक और पॉइंट कहना चाहूंगा यहां, आजकल सैटेलाइट का टाइम है। अगर हमारे पास सैटेलाइट इमेजरी है तो आपको क्या लगता है चाइना के पास नहीं, आपको लगता है रशिया के पास नहीं, आपको लगता है फ्रांस के पास नहीं है? इन सबके स्पाई सैटेलाइट्स ने डैमेज का आंकलन किया होगा। यही एक कारण है आंचल जी कि अब तक पाकिस्तान का हिम्मत नहीं हुई बोलने की हमला नहीं हुआ, हमारा कोई नहीं मरा। अब हम इसको यहां पॉलिटिक्साइज करें, 250 कहां से 350 कहां है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। 300 आतंकवादी मारे गए यूके ने, और बड़ा हेडलाइन। अरे भाई नहीं, ऑफिशियली नहीं, बट ऑफ कोर्स पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। मैडम आंचल, आई वांट टू टेल यू फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, दिस इज नो वे ऑफ कंडक्टिंग अ डिबेट। आई हैव बीन वेटिंग पेशेंटली फॉर लास्ट हाफ एन आवर. You are not letting us to make our point. Then what is the fun of us being here? एक-एक करके आपने बुलाया क्यों हमें? अगर आधे घंटे से you are not giving us a chance to speak. ये भी पहली बार ही बोले हैं, कृपया करके आप अपना पॉइंट। अगर आपको बीजेपी की वाहवाही सुननी है, फिर हमें आने की जरूरत नहीं है। इस तरह से आप नहीं उठा सकते। आप पॉइंट है नहीं, वाला जो पॉइंट है, ऑफ कोर्स पॉलिटिक्स हो रही है इस सारी बात पे। आप प्लीज पॉइंट। बीजेपी के जो कर्नाटका के मिस्टर येडुरप्पा है, ये सेड के आफ्टर, उन्होंने कहा है कि भाई आफ्टर एयर स्ट्राइक दे विल एटलीस्ट गेट 22 लोकसभा सीट्स। और अब जो अमित शाह का ये बयान आया है कि भाई 250 पीपल हैव डाइड इन द अटैक, कि भाई इन सारे सेंसिटिव इश्यूज पे सियासत क्यों हो रही है?
सियासत तो ऑफिशियली बीजेपी की तरफ से हो रही है। अरे और अगर हम इल्जामात को देखेंगे स्ट्राइक से पहले समझ में नहीं आया, सारे मीडिया ने चलाया, प्रूफ करना चाहिए। फ्रांस ने चलाया, फ्रांस ने चलाया, इटली ने चलाया। मिस्टर अजीत डोभाल की जांच होनी चाहिए। अच्छा ठीक है, आपने एक मिनट नवीन जी एक मिनट शहबान ने एक पॉइंट रेज किया है, आप उसका वैलिडली जवाब दे दीजिए। उन्होंने येदियुरप्पा के बयान को कोट किया। अगर येदियुरप्पा है तो आपको विपक्ष की जरूरत नहीं है, उन्होंने क्यों बोला? जो येदियुरप्पा जी को हमने पहले बताया, जो उन्होंने कहा वो इस परिप्रेक्ष्य में नहीं था, दूसरा था, उसके बाद उन्होंने क्लैरिफिकेशन दे चुके हैं। लेकिन मुझे बताइए कि आज होने क्या लगा है पाकिस्तान के मीडिया में, यहाँ के हिंदुस्तान के कुछ तथाकथित पत्रकार, कुछ नेता, उन्हीं की वीडियो पूरा इमरान खान सही, जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तौबा, हाफिज सईद उसको ट्वीट कर रहा है, बोल रहा है, उसके बारे में बयान दे रहा है। क्यों कर रहा है? कांग्रेस से सबके सब लोगों में, अरे भाई आप मोदी विरोध करते करते देश का विरोध करने लगे, वहां चले गए। जैश ए मोहम्मद पर हमला हुआ, उसके बाद सुनिए आंचल जी, जैश ए मोहम्मद ने कहा एयर स्ट्राइक करो, पाकिस्तान की सरकार पर दबाव डाला, ये सब जानते हैं। और पाकिस्तान को F-16 यूज करना पड़ा, और मुझे F-16 पर भी सबूत मांगती कांग्रेस। अगर वो जमींदोज नहीं करते अभिनंदन, उसको किया, उसके प्रूफ दे दिए, इसलिए चुप हो गई। इन्होंने सना सबूत मांगा है। मैं बार बार कहना चाहता हूं, मुझे बताइए मुंबई के बाद कांग्रेस ने क्यों नहीं किया? मोहम्मद की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, आपके सारे नैरेटिव में कश्मीर कहां पे? अरे कश्मीर भी है, कश्मीर में आज जैसे लोग जो आतंक के समर्थक है वो उनको पीड़ा है, क्योंकि उनकी घर पर कार खुलने वाली है, वो आतंकवादी को छोड़ेंगे ना, उनके समर्थकों को छोड़ेंगे, कोई भी हो। ये जो आर्मी का ऑपरेशन था वो उन्होंने कर लिया। तो मेरे आर्मी के जवान शहीद हो गए, तो उसमें आपने कैसे कर लिया? आप गोल्डन की टक्कर बजाएंगे, गोल्डन की टक्कर चाहिए। मुंबई में कैद हुआ था कांग्रेस का आदि, कोई थी गोलियां हुई। अच्छा एक मिनट कि आप जैशे मोहम्मद और टीएमसी को एक ही सेंटेंस में यूज करते हैं। ये एक नया नैरेटिव बन गया है बीजेपी की तरफ से। पूरा देश कोई नैरेटिव जो पाकिस्तान की भाषा बोलेगा वो मोहम्मद की बात करते हैं, ही होगा, पाकिस्तान भी जाना चाहिए, साथ जो आतंकवादी के चलेगा। आप हर चीज पे सियासत नहीं कर सकते। नैरेटिव है और काउंटर नैरेटिव है, और शायद यही दुविधा की वजह है, क्योंकि दोनों ही तरफ गलतियां हो रही हैं। पल्लवी मुझे एक बात बताएं, जब हमारी आर्मी ने आके ये बात बोल दी कि इंटेंडेड डैमेज हो गया, आंकड़ों को लेकर, सबूतों को लेकर सवाल क्यों उठ रहे हैं? आपने क्या सरकार से बोलना चाहा? आपने इनिशिएटिव लिया कि कश्मीर डॉक्ट्रिन होना चाहिए, हमारी एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी पाकिस्तान को लेकर होनी चाहिए? आपने इतने साल राज किया, अब आगे की सोचते हैं। आपने कुछ ऐसा रोड मैप तैयार किया या आपके जहन में है? राजनीति के अलावा आपने क्या किया? बिल्कुल नहीं आंचल जी, ये बिल्कुल गलत है कहना। देखिए 2014 से जबकि वायलेशन इतना बढ़ गया था, हमारे जवान शहीद हो गए थे। एमएचए का खुद का डेटा है, 450 से अधिक जवान शहीद हो गए। उनका ये कहना कि बीजेपी ने मुझे 2 साल पहले कहा था कि लोकसभा इलेक्शन से पहले जंग होगी। ममता बनर्जी का बयान है, देखिए आप जनता का टाइम बताया, मतलब इस सब एक पल्लवी बहुत बड़ी इलेक्शन के मद्देनजर रखते हुए अगर हर चीज को किया जाएगा, अगर मिलिट्री एक्शन को किया जाएगा और बोला जाएगा 300 लोगों को मारा, 400 लोगों को मारा, बीजेपी को यह बताया जाए कि 500 वोट पे वो जीत जाएंगे, तो दे विल से टुमारो 500 पीपल। कृपया करके कुछ देर के लिए रुके, पल्लवी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। पल्लवी क्विकली पूरी कीजिए, फिर मनीष जी को भी काउंटर करना है। जी आंचल जी, बस 2 बातें। देखिए अब भाजपा के प्रवक्ता जवाब नहीं दे पाए कि 250 का आंकड़ा कहां से आया। मैं मानती हूं या तो अमित शाह बोल दे कि एक फाइटर जेट में वो भी बैठ के गए थे और गिन रहे थे कि कितने लोग मरे गए, या उनके पास पाकिस्तान में कुछ स्पेशल सूत्र हैं जिन्होंने गिनकर उनको आंकड़ा बता दिया कि भाई यहां पर 250 लोग मरे। दूसरी बात, ये 26/11 की बार बार बात करते हैं। 26/11 अजमल कसाब ने किया और कांग्रेस पार्टी ने उसको फांसी के तख्ते पर पहुंचाया। मसूद अजहर को छोड़ा भी भाजपा ने और आज उसको पुलवामा के बाद पकड़ भी नहीं पा रही। और मैं मानती हूँ आंचल जी, सवाल पूछने वाला राष्ट्रद्रोही नहीं होता, राष्ट्रद्रोह करने वाला वो होता है जो पटना में खड़े होकर रैली कर रहा है। हमारे साथ एक बार उनका भी पक्ष ले लेते हैं। शहीद का आप राजनीति कर लीजिए। आखिरी मिनट
माजिद आप भी अपनी बात रख लें, फिर एक ही बार मनीष जी का एक ओवरऑल पॉइंट लेंगे। माजिद, मोदी जी रैली कर देखिए मैडम मैं पत्रकार हूं, पत्रकार की तरह बात करूंगा जी। देखिए, हम कश्मीरी लोगों को अक्सर सेना के साथ क्रिटिसिज्म करते हैं, हम उनको कंप्लेन करते हैं, कंडेम करते हैं, लेकिन जो चीज विंग कमांडर अभिनंदन जी ने की है, जो वीरता उनने ईमानदारी के साथ दुश्मन मुल्क में दिखाई है, हम उसके लिए उन्हें सल्यूट करते हैं। अभिनंदन जी एक वीर है, उस पर कोई शक नहीं। लेकिन बात यह है कि सबसे पहले किसी चीज का सबूत मांगना कोई गुनाह नहीं है, कोई ऑफेंस नहीं है। दूसरी बात यह कि वहां लाशें किसने गिनी। तीसरी बात ये खुद कहते हैं कि अगर हमारे पास रफेल होता, हमें रफेल की कमजोरी महसूस हुई पाकिस्तान पे हमला करने पे, तो ये लाशें किसने जाके वहां गिनी है। ये देश इस बात को मानता है कि ठप्पा कहां है। पिछले बात कहते थे ठप्पा कहां है, कहीं ये रॉन्ग नंबर तो नहीं है। बीजेपी वाले अपने फायदे के लिए रॉन्ग नंबर तो नहीं लगा रहे। ठीक है, बख्शी जी आपको काउंटर कर रहे हैं। माजिद, अगर कोई मांग रहे हैं कि सबूत, माजिद होल्ड ऑन, बख्शी जी आपको काउंटर करें, एक्सप्लेन करेंगे। बख्शी जी, ये दोनों तरफ से ही जो बातें कही जा रही है, आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? ये जो अभी बात हुई थी और पैनलिस्ट ने कहा कि J&K कहां पे गया, बीच में क्यों नहीं बात हो रही, सियासत क्यों हो रही है मिलिट्री एक्शन के ऊपर, तो मैं ये क्लियर कर दूं कि ये जो अभी लड़ाई जो है ये टेररिज्म के खिलाफ है। J&K हैज गॉट नथिंग टू डू विद इट। ये जो टर्न लिया था, आप सबूत दे देना, टेररिज्म के खिलाफ अगर लड़ाई है, यही बात आ जाती है। गवर्नमेंट आई तो सारे इंसिडेंट्स बढ़ क्यों रहे हैं कश्मीर में? ये पूरी स्ट्राइक की गवर्नमेंट आई है तब आपकी गवर्नमेंट नहीं, आपकी भी है। कमांडर का जनाजा होता है तो हजारों में लोग उनके पास जाते हैं। जो आपके एक्स अलायंस पार्टनर है, एक लाइन में एक लाइन में मैं बता दूं आपको। देखिए, आप ये माजिद और शहबान दोनों का एक डाउट क्लियर कर दीजिए। उन्होंने कहा डेमोक्रेटिक नहीं, एक लाइन में जवाब दीजिए। उन्होंने कहा डेमोक्रेटिक राइट है आंकड़े सबूत मांगना, जबकि जो नॉर्मल जैसे यहाँ पर सुमित बैठे हैं, सब बैठे हैं कि हमें आर्मी के ने जो बात कही है हमें उसको मान लेना चाहिए। आपको लगता है आंकड़े और सबूत मांगना गलत है? अच्छा, आंकड़े नवीन जी आपसे बिल्कुल नहीं। आप अगर जो चाहते हैं आंकड़े तो जरूर मांगिए, उसमें कोई शक नहीं है। आंकड़े मांगना बिल्कुल गलत नहीं है। नहीं, लेकिन उसको लेकर अगर पाकिस्तान उसको एक्सप्लॉइट करेगा, क्योंकि संयमित भाषण तो होते नहीं है, संयमित बयान होते नहीं है, ये तो एक तरह से देश की खिल्ली उड़ेगी ना। नहीं, आप सियासत से दूर रखिए। आप इनको पॉलिटिक्स से दूर रखिए। आप वोट लेने के लिए किसी भी लेवल तक गिर जाएंगे। कौन सी टेक्नोलॉजी है कि अमित शाह को आप कांग्रेस से कि उन्होंने कसाब को मार दिया, फांसी पे चढ़ा दिया। अरे जिसने हमला किया था 100 घंटे में मार दिया सेना ने, 100 घंटे में कामरान को और उसके साथी को। लेकिन इन सबके पीछे जैश ए मोहम्मद था, जिसके साथ में जाकर के आपके नेता कहते हैं मोदी को हराने के लिए समर्थन दे दो। शर्म तो करो थोड़ी। अरे करते आप पाकिस्तान की गोद में जाकर बैठ गए, आतंकवादियों के साथ जाकर के बैठ गए। कुछ नहीं है, कुछ भी आपको लज्जा नहीं आ रही है। सेना से सर जवाब मांग रहे हैं आप। सेना के ऊपर सवाल उठाते हो। अगर पुलवामा होता तो मोदी दोषी, अगर सेना में जाकर के मार गया तो कहते मोदी का कोई लेने देना नहीं। एक पॉलिटिकल विल पावर चाहिए स्ट्रॉन्ग, जो हमारे पास है। 1600 करोड़ लोगों ने दिया नरेंद्र मोदी को, और मोदी है तो मुमकिन है। ये राहुल गांधी कांग्रेस की सरकार। आपने बीजेपी को भी सुना, कांग्रेस को भी सुना, लेकिन एक सवाल तो है। प्रधानमंत्री मोदी ने जब अपने भाषण में कहा कि आप इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं जिसका असर पाकिस्तान में लोग कोट कर रहे हैं, एकजुट रहने का वक्त है, आपको लगता है वो एकजुटता कुछ दिन तक नजर आई और उसके बाद वो गायब होती हुई नजर आ रही है? करने से पहले देखिए, मुझे सियासत दोनों तरफ से हो रही है, क्या मानते हैं? सियासत दोनों तरफ से है, और मुझे जो लगता है कि मेजें अगर पाकिस्तान की संसद में हमारे प्रतिपक्ष के नेताओं को लेकर अगर थपथपाई जा रही हैं तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन हाँ, बात ये कहां से शुरू होती है, हमें थोड़ा गौर करना होगा। आखिर आंकड़े कौन चीख चीख कर कह रहा है कि इतने गए? जरूरी इस बात की है कि हम केवल अपनी शेखी बगाड़ने, अपने मुंह मियां मिट्ठू, और ये हम केवल चुनाव के मद्देनजर ये जो घटना हुई है उसको जोड़कर अगर देखते रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि विपक्ष भी आपसे सवाल पूछेगा, क्योंकि लोकतंत्र का उत्सव है हमारे देश में। इस लोकतंत्र के उत्सव में शब्दों की बाजीगरी और आंकड़ों की बाजीगरी अगर आप खेलेंगे तो ये वार प्रतिवार दोनों तरफ से होता रहेगा। नवीन जी, ये पोस्टर का लगा। अच्छा नवीन जी एक मिनट, ये पोस्टर लगा, ये मैं पढ़ रही थी कहीं पे कि 56 इंच का सीना है, सर उठाकर जीना है, मतलब क्रेडिट लेना है लेकिन सबूत नहीं देना। क्या ये भी सवाल पूछे जा सकते हैं? और विपक्ष पूछ रहा है तो क्या गलत है? सवासों को लोग अगर सम्मान कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि 56 इंच का सीना है,
हमें सम्मान के साथ जीना। सेना नहीं कह रही ना नवीन भाई, सेना के किसी भी उस दिन जो मैं सवा लोगों की बात कर रहा हूं। नहीं, आप बिल्कुल ठीक है। सेना कहे ना कि हमने 250 लोग मार किया है, सेना नहीं कह रही है, आंकड़े आप लोग ला रहे हैं। मुझे एक बात बताइए मनीष भाई कि अगर देश की जनता कहीं ये पोस्टर लगा रही है कि आप मोदी का सीना 56 इंच है इसलिए जाकर के हम ऐसा करते हैं, देश की जनता या आपका कार्यकर्ता? मेरे सुनो ना भाई, जो जनता मेरा ही कार्यकर्ता मान लो, 125 करोड़ मेरे कार्यकर्ता है। दूसरी बात, और एक तरफ ये अगर पोस्टर लग रहा हो कि राहुल गांधी पाकिस्तानी हो गए, तो इसमें क्या अंतर नजर आता है आपको? मैं लगा रहा हूं क्या? जाहिर सी बात है, राजनीति में कांग्रेस भी नहीं लगा रही है ना राहुल गांधी का पोस्टर। लेकिन उसके लोग लगाने वाले के फिंगर स्पष्ट का पोस्टर पर मत जाओ भाई। आपने एक लाइन का ट्वीट किया, कांग्रेस ने, ममता बनर्जी ने, आम आदमी पार्टी ने एयरफोर्स के लिए बधाई, एक लाइन का। आज पूरी कांग्रेस ट्विटर पे लगी हुई है विरोध करने में, सबूत मांगने में। अरे एक बार सेना का सम्मान करते सब निकल करके सड़कों पे खड़े होते, सम्मान करते, लोगों को लगता है कि आप सेना के साथ खड़े हैं। मुझे ये बताइए 26/11 का हमला आपके टेन्योर में हुआ तो कसाब को फांसी चढ़ाने के आप क्रेडिट ले रहे हैं, लेकिन मुझे एक बात बताइए कि ये जितनी ऑप्शंस थी जो हमारी सेना ने, एयरफोर्स ने उस वक्त टेबल पे रखी होंगी, वो नहीं एक्सरसाइज की गई क्योंकि पॉलिटिकल विल की कमी थी। तो मोदी सरकार में अगर वो पॉलिटिकल विल है या रही है, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो या एयर स्ट्राइक्स हो, आप क्रेडिट देने से कतराते क्यों हैं उसको? नहीं, मिडिल का क्रेडिट लेना, पायलट को सिखाया, ये भी क्रेडिट कांग्रेस ने। कोई कमेंट बिकॉज आई रन आउट ऑफ माय टाइम पल्लवी। बिल्कुल नहीं आंचल जी, हम कौन होते हैं भाजपा को क्रेडिट देने वाला? नहीं आंचल जी, कांग्रेस पार्टी कौन है भाजपा को क्रेडिट देने के लिए? भाजपा छाती पीट कर हर रैली में हर जगह खुद ही कह रही है। आज दुख सिर्फ इस बात का है आंचल जी कि लोग पुलवामा को भूल गए, लोग उन 50 शहीदों को भूल गए, भाजपा उन 50 शहीदों को भूल गई, उन बेवाओं को भूल गई। अरे आपने 86 लोगों को शहीद कर दिया, बाकी पे कराने में लगे। बुलेटप्रूफ जैकेट नहीं दी इन्होंने, मेरे जान मरते चले गए। क्या बात करते हैं? मांगते रहे, राफेल मांगते रहे, बुलेटप्रूफ जैकेट मांगते रहे, कुछ नहीं दिया। सेना के साथ ये करने वाले लोग, सेना को कब्जा करने वाले लोग आज ये बात कर रहे हैं। क्या बात? आप सब लोग चर्चा में शरीक हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये जनता को, पब्लिक सब जानती है, उसको समझ में आ रहा है कि सियासत हो रही है या नहीं हो रही है, मैं उसमें नहीं जाने वाली हूं। लेकिन हमारे लिए सेना सर्वोपरि है। सेना ने कह दिया कि इंटेंडेड डैमेज वाज कॉज्ड, मिशन एकम्प्लिश्ड। हमारे लिए ये बॉटम लाइन है। फिलहाल चर्चा में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।